नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही पुराने समय की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत ही शर्मीला था। वह किसी से बात नहीं कर पाता था। दोस्तों, इतना से बात तक नहीं करता था, यहाँ तक कि जिन्हें वह जानता था, पहचानता था, उससे भी बात करने में बहुत उसे शर्म आता था। अपनी इस समस्या के कारण वह बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय बीतने के साथ उस युवक की शर्माने की आदत भी बढ़ती चली जा रही थी, जिसके कारण वह और ज़्यादा तनाव में रहने लगा, परेशान रहने लगा, उदास रहने लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी समस्या से किस तरह से छुटकारा पाए। उसके घर वाले भी अब इसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वे सोचते थे कि इसका क्या होगा, यह अपने जीवन में कुछ कर भी पाएगा कि नहीं। जब भी वह कहीं काम के लिए जाता, लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। कुछ बोल भी नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कोई कुछ भी कह देता और वहां से चला जाता। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह बहुत कुछ कहना चाहता था, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ भी नहीं कह पाता। डर उसके मन में हावी हो रही थी, लेकिन वह कभी भी किसी से अपने मन की बात नहीं कहता था। जब वह छोटा था तो लोग उसे पसंद करते थे, उसकी इस आदत को लोग सराहते थे, लेकिन जब वह बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो यही आदत उसकी परेशानी का कारण बन गई। वह युवक अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह चाहता था कि वह लोगों से अपने मन की बात खुलकर कह पाए। वह जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ कहना चाहता है, उसे खुलकर कर सके। लेकिन जब भी कोई दूसरा उसके सामने आता तो उसके जुबान मानो खुलती ही नहीं थी। यहाँ तक उसने अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। अपने कुछ मित्रों के अलावा उसने अपने मन की बात किसी से नहीं कर पाता था। जब भी वह किसी बात का जवाब देता, लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाकर बोलते थे कि इसका मुंह में भी जुबान आ गई। धीरे धीरे यह आदत बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन जब उस युवक को उसके पिता ने दूसरे के सामने शर्मिंदा होता हुआ देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गया और अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगा। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि वह हुआ लड़का बहुत ज़्यादा उदास हो गया और वहाँ से बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। शाम हो चुकी थी और अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। माता और पिता दोनों ही बड़े चिंतित थे। वह अपने बेटे को वापस घर में देखना चाहते थे, लेकिन युवा लड़का तो भागते भागते पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा था। वह वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था कि आप मुझे ऐसा क्यों बनाएं, लोग मेरी हंसी करते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख ही नहीं सकता, तो मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर मैं इस जीवन को जीकर क्या करूँगा। जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, यहाँ तक कि वह मुझे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब भी नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या हासिल होगा। इसीलिए मैं अपने सवालों के जवाब पाने के लिए आपके पास आ रहा हूँ। इतना कहकर जैसे ही वह युवक कूदने की तैयारी कर रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई पड़ी, बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस जान को तुम वापस नहीं पा सकोगे।
जैसे ही यह आवाज़ उसके कानों में पड़ी, वह पीछे मुड़कर देखने लगा। बौद्ध भिक्षुक उसके पीछे खड़े हैं। उन्हें देखकर वह डर गया और अपने कदम पीछे खींच लिया और चुपचाप वहां पर खड़ा हो गया। अपनी आदत के कारण उनसे बात नहीं कर पा रहा था। तभी बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, बेटा क्या बात है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अपने इस जीवन को समाप्त क्यों करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन अब व्यर्थ लगता है। इस पर वह युवक कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था। तभी बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ भी छिपा नहीं सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्या खुद मुझे बताओ, तब मैं उसका समाधान तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं, तो तुम्हें मुझे अपनी सारी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। उस बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक कहता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम नहीं चाहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तुम चाहो तो तुम अपनी समस्या मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी समस्या का समाधान भी अवश्य करूँगा। यह सुनकर वह युवक उस बौद्ध भिक्षुक से कहता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। इस पर वह बौद्ध भिक्षुक युवक से कहते हैं कि ठीक है बेटा, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद तुम्हारी कोई मदद नहीं करने आएगा और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई और भी ना आ पाए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षुक पीछे की ओर मुड़े और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। वह युवक वहीं पर खड़ा होकर वह सब देख रहा था। जैसे ही वह कुछ दूर पहुँचे, तभी उस युवक ने जोर से आवाज़ लगाई, हे गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? उन्होंने उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओ। यह सुनकर युवक भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहता है, यहाँ तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब भी मुझे कोई खरी खोटी सुनाते हैं, उल्टी सीधी बातें करता है, तो उसका मैं जवाब तक नहीं दे पाता। मैं भी लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूँ, मन की बात करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या इसका कोई समाधान है? उस भिक्षुक ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर जवाब देते हुए कहा कि बेटा, तुम जरूरत से ज़्यादा शर्मीले हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, जिस कारण उसका समाधान करने में भी तुम असमर्थ हो रहे हो। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग। जब हमारे भीतर डर होता है तब हम कभी कहीं भी किसी से बात नहीं कर सकते। हमारे चारों तरफ केवल डर ही डर नजर आता है और हम हर जगह से डरते ही रहते हैं, लेकिन इसे शर्माना नहीं कह सकते। शर्म तो बस एक हद तक तुम्हें चुप रख सकती है। फिर वह बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है कि गुरुदेव, मुझे अपने पिता
से बात करने में बहुत शर्म आती है। मैं उनके सामने कुछ बोल भी नहीं पाता। तब वह बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, अच्छा तो यह बताओ, जब तुम अपने पिता से बात कर रहे होते हो या फिर बात करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे पिता मुझे अभी डांट देंगे, मुझ पर क्रोध करेंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि मैं कुछ गलत बात ही करूँगा। यहाँ तक कि मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि शायद मेरे पिता मुझसे प्यार ही नहीं करते। परंतु गुरुवर, आप कहते हैं कि शर्म अलग है और डरना अलग है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही ना हो? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे अंदर का डर ही खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए? कृपया करके मुझे समस्या का समाधान बताइए। मुझे अपने इस डर से बाहर निकलना है। मुझे लोगों की तरह अपने इस जीवन को खुलकर जीना है। इस युवक की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षुक युवक से कहते हैं कि तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, एक काम करना होगा। यदि तुम इस काम को कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। युवक बोलता है, हाँ गुरुदेव बोलिए, मैं आपका काम जरूर करूंगा। काम क्या है? बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, तुम्हें अपने पिता के पास जाना है और अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। यदि तुम मुझसे धन मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। वह युवक यह सुनकर काफी घबरा गया। उसने उसे गुरुदेव से कहा कि हे गुरुवर, मुझे यह कार्य न दीजिए, मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। उनके सामने तो मेरी बोलती बंद हो जाती है, मैं भला उनसे धन कैसे मांगूंगा? यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं कि तब तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है और ना ही तुम कभी भी अपने जीवन को खुलकर जी पाओगे। यह बात सुनकर युवक उस बौद्ध भिक्षुक से कहता है कि गुरुवर, ऐसा ना कहे, कृपा करके मुझे कोई और कार्य बताइए, कोई ऐसा कार्य जिससे मैं अंदर का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए, कोई ऐसा समाधान बताइए। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षुक युवक से कहते हैं, बेटा, यदि तुम्हें अपने अंदर के डर को समाप्त करना है तो तुम्हें यह कार्य करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं समस्या का समाधान नहीं बताऊंगा। फिर वह कहकर करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने पिता के पास जाता है और जाकर युवक अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं कुछ करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे कुछ धन चाहिए, क्या मुझे आप धन देंगे? यह सुनकर युवक के पिता उसकी ओर चकित होकर देखते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ, तुम्हें कितना चाहिए? और फिर कुछ पैसे लाकर युवक के पास रख देते हैं और बेटे से पूछते हैं कि और धन चाहिए? यह सुनकर युवक बोलता है, नहीं पिताजी, इतना काफ़ी है, मैं इतने में काम चला लूँगा। वह युवक कुछ धन को लेकर तुरंत दौड़ा हुआ उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुँच जाता है। उस धन को दिखाते हुए वह कहता है कि गुरुवर, जैसा आपने कहा था, मैं धन लेकर आपके पास आ चुका हूँ। मैं अपने पिता से धन मांग लिया है, अब मुझे मेरी समस्या का समाधान बताओ। तभी बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, अब इतना ही जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें एक और कार्य भी करना है और यदि तुम मेरे इस कार्य को पूरा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताने वाला हूँ। यह सुनकर वह युवक उस बौद्ध भिक्षुक से कहता है कि गुरुवर, अभी तो मैं आपके लिए एक काम किया है, अभी आप मुझे एक और काम करने के लिए और फिर उसके बाद ही संघ में शामिल करते थे। तो आखिरकार वो ऐसा क्यों करते थे, इसे हम जानेंगे आज के इस कहानी के माध्यम से।
एक दिन महात्मा बुद्ध से दूर हिमालय से एक व्यक्ति मिलने आता है और वह बुद्ध से कहता है, मैं आपकी संघ में शामिल होना चाहता हूँ, कृपया करके आप मुझे दिशा दीजिए और अपने संघ में शामिल होने दीजिए। ये बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। अगर तुम्हें संघ में शामिल होना है तो उससे पहले तुम्हें एक पूरा दिन और रात श्मशान में गुजारनी पड़ेगी। ये सुनते ही वह व्यक्ति डर जाता है और कहता है, बुद्ध, ये कैसी शर्त है? दिन में तो ठीक है, लेकिन मैं रात को श्मशान में नहीं रुक सकता। बुद्ध ने पूछा, रात में क्यों नहीं रुक सकते? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि रात होते ही श्मशान में भूत, प्रेत और आत्माएं घूमने लगती हैं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी भूत, प्रेत या आत्मा को अपनी आंखों से देखा है? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, मैंने अपनी आंखों से इसे तो नहीं देखा, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से भूत, प्रेत और आत्माओं के होने की कहानियां जरूर सुनी हैं, और मैंने कुछ लोगों को भूत प्रेत लगते भी देखा। ऐसे लोग बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, तो फिर ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है ये जानने का कि क्या सच में भूत, प्रेत और आत्माएं होती भी है या नहीं। व्यक्ति ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा, ठीक है बुद्ध, अगर आपकी यही शर्त है तो एक पूरे दिन और एक पूरी रात के लिए मैं शमशान में रुक जाऊंगा। इसके बाद वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। सुबह होते ही व्यक्ति फिर बुद्ध के पास आता है और शमशान जाने की आज्ञा मांगता है। बुद्ध मेरे श्मशान में पहुंचने के कुछ देर बाद मैंने देखा कि वहां एक अर्थी आई। उसके पीछे एक बड़ी भीड़ थी। वह अर्थी एक बूढ़े व्यक्ति की थी। उस बूढ़े व्यक्ति के चारों बेटों ने अर्थी को कंधा दे रखा था। चारों बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे थे। वही अर्थी के पीछे चलने वाले कुछ लोग बातें कर रहे थे कि अच्छा इंसान था बेचारा, लेकिन अब नहीं रहा। वही कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अच्छा हुआ इसके साथ बेचारा बूढ़ा बिना किसी ज्यादा दर्द साथ छोड़ दिया। अभी तो बेचारे की पूरी जिंदगी पड़ी है। 2 छोटे बच्चे हैं, वह अकेले कैसे उनकी परवरिश करेगा? भगवान ने बहुत गलत किया। इसके अलावा वहाँ कुछ महान ज्ञानी व्यक्ति भी के ही तालाब से स्नान किया और वहाँ से चले गए। मैं इस बार भी बैठा हुआ उस स्त्री की चिता को जलते देखता रहा। जब शाम होने को थी तो वहाँ 2 अर्थियां अंतर दिखा। व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखा। दोनों के शरीर एक समान ही जले और अंत में राख हो गए। बुद्ध ने पूछा, फिर क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, उसके बाद रात हो गई और वहाँ कोई नहीं आया। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हें वहाँ रात में भूत, प्रेत और आत्माएं दिखी? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन मैं वहाँ की। लेकिन बुद्ध नहीं माने तो उसने दोबारा शमशान में जाना स्वीकार कर लिया। अगली सुबह बुद्ध से आज्ञा लेकर वह फिर श्मशान की ओर निकल पड़ा। बुद्ध ने इस बार फिर उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उसके पीछे अपने 2 शिष्य फिर भेज दिए। 2, एक पूरा दिन और एक पूरी रात श्मशान में गुजारने के बाद वो फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, बताओ क्या देखा तुमने वहाँ? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, कल मेरे सामने 8 लोगों की चिंताओं को अग्नि दी गई और उन सबके साथ भी वही घटनाएं हुई जो मैंने पिछली बार आपको बताई थी कि बहुत से लोग रो रहे थे, कुछ उन्हें सांत्वना दे रहे थे और कुछ ज्ञानी व्यक्ति तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन एक अलग चीज जो मैंने इस बार देखी वो ये थी कि कुछ मृत व्यक्तियों के शरीर के कुछ हिस्से जो ठीक से नहीं जल पाए थे, उन अधजले हिस्सों को चील, कौवे और जानवर नोच नोच कर खा रहे थे। कुत्ते कुछ हड्डियों को अपने साथ उठा ले गए। यह सब देखकर मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि जिस शरीर को हम इतना महत्व देते हैं उसका अंत भी एक दिन इसी प्रकार। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं तो आपके कहीं गई बात के अनुसार 2 बार शमशान में रहकर आ चुका हूँ। अब तो आपको मुझे संघ में उसे बुद्ध के पास पहुँचने की जल्दी नहीं थी। वो अंदर से एकदम शांत और स्थिर हो गया था। उसका चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। वह चल रही है। मेरे पिता, जो कि मेरी मौत से बहुत दुखी हैं, वो रोते हुए मेरी अर्थी के साथ चल रहे हैं। मेरा छोटा भाई भी मेरी मौत से बहुत दुखी है और रो रहा है। कुछ लोग मेरे भाई और पिता को समझा रहे हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। भीड़ में चल रहे हैं। कुछ लोग डर घुटन महसूस हो रही थी। फिर कुछ समय पश्चात मुझे गर्मी का आभास हुआ। मैंने देखा कि मेरे पूरे शरीर पे आग लग चुकी थी। मेरा पूरा शरीर किसी लकड़ी की भांति जल रहा था। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली।
मैं उस अग्नि में पूरी तरह से खो गया था। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा और अंत में मैंने पाया कि मैं राख में तब्दील हो चुका हूँ। उस पूरी रात मैं पता नहीं कहाँ खोया रहा। न तो मैं डरा और ना ही मुझे किसी प्रकार के डर का एहसास हुआ और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। यह सब सुन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने मृत्यु को समझ लिया। जैसे एक बीमार व्यक्ति ही स्वस्थ रहने के महत्व को अच्छे से समझ सकता है। ध्यान और साधना में उतरने के लिए अंदर ध्यान का बीज होना बेहद करते हैं, जैसे वह यहाँ हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन जब तुम तीसरी बार वहां गए तो तुम्हें अंदर से यह आभास हुआ कि तुम असल में वो नहीं हो जो तुम खुद को मानते हो। खुद के अंदर गहरा ध्यान और समर्पण पैदा करने के लिए शरीर की नस्वरता और मृत्यु का अनुभव करना बेहद आवश्यक। अब जो ध्यान का बीज तुमने कल रात वहां पाया है, उसे अपने ध्यान में परिवर्तित करना है और उसे इतना बड़ा करना है जो व्यक्ति तुम्हारे पास आए उसकी समस्या को तुम आसानी से दूर कर सको। सीखा। शिक्षा मिलती है कि हमारा शरीर नश्वर है। किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसकी मौत निश्चित है। इसलिए हमें क्रोध, लालच और काम वासना आज ही छोड़ देनी चाहिए। पता नहीं आज हम हैं कि ये कल भी होंगे, इसलिए हमें वर्तमान समय में अच्छे काम करने चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं मन का कीचड़ कैसे साफ करें, गौतम बुद्ध की एक रहस्यमय कहानी से। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। मन का कीचड़। भगवान गौतम बुद्ध की हर जिम्मेदारी का हल मिलेगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने मन के मैल को, मन के कीचड़ को साफ नहीं रख पाते हैं। यूं कहें तो उसका सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं। खैर चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शायद आपको इस कहानी से इस सवाल का हल मिल जाए। गरीब किसान जिम्मेदारी से परेशान होकर किया परिवार का किया त्याग। प्रथम अध्याय। महात्मा गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। अपने 2 बच्चों और पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की जरूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी हो गया था अपने परिवार की जरूरतों को नहीं पूरा कर पाने की वजह से। एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वह मनहूस दिन और काली रात आ गई जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। किसान और गौतम बुद्ध का मिलाप। द्वितीय अध्याय। सुनते हैं वह किसान चलता ही गया, चलता ही गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से फिर रात, फिर सुबह हो गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून के आगे फीके पड़ गए। भूख की चिंता, न प्यास की चाह, बस चलता ही गया, चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया कि वह एक नदी के किनारे जाकर वह गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज्यादा प्यासा था कि तुरंत वह नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला, उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का इंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वह तुरंत दौड़ के उनके पास गया और उनके पैर पर गिरकर बोला कि हे महात्मा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। ये किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया। अब किसान के मन का कीचड़ से मुक्ति कैसे हुई, चलिए जानते हैं। अंतिम अध्याय। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहां पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा गौतम बुद्ध जी
जी का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था आगे की यात्रा को पूरा करने का। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था। किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध जी के पास आ गया। गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुख भरे शब्दों के साथ कहा, हे महात्मा, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। यही कारण है कि मैं वह पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी नहीं कीचड़ हो चुका था। महात्मा गौतम बुद्ध जी उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था, मैंने ये नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी को लाने के लिए और कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिए थे। परंतु जितने समय में प्रथम शिष्य वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में खुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गई, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया तथा सारे गले हुए सड़े हुए पत्तियां भी शांत होकर आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए थे। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहां पर होनी चाहिए थी वह वहीं पर ही रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसके वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है। हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर के सड़ी गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही है। बस अकेले में थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की जरूरत है। मन का कीचड़। कहानी से हमने क्या सीखने को मिला दोस्तों? समय के साथ साथ हर एक इंसान की जरूरतें बढ़ती ही जाती हैं। हो सकता है किसी की जरूरत कम हो सकता है किसी की जरूरत ज्यादा हो, लेकिन हमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। हाँ, ये जरूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारी कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है। दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
हमें अपने सारी दिमाग को शंकाएं शांत मिट करने की जाती जरूरत है। सारे थोड़ा सवाल समय खत्म हो देकर इसके जाता बारे में है। सोचने की जरूरत है। इसीलिए इसका यह विचार समाधान मत कुछ करो न कि कुछ लोग जरूर क्या निकल आएगा। कहेंगे। तो दोस्तों, जो मैं कहते उम्मीद हैं करता कहने हूँ दो, कि आपको यह यह सब पीछे गौतम छोड़ बुद्ध की दो रहस्यमयी और खुद कहानी पर विश्वास संक्षिप्त करो, रूप में समझ में क्योंकि आ गई दुनिया होगी। का काम तो है कहना। तुम अच्छा करोगे तभी दुनिया कहेगी और बुरा करोगे तब भी कहेगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने मन की सुनना है, अपने मन में विश्वास बनाकर रखना है। अगर आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो खुलकर अपनी बात नहीं रख पाता, दूसरों के सामने शर्माता है, अपने विचारों में डूबा रहता है, तो यह वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, जिससे कि कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।